बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सारे लेक्चर बुक्स की बुक रिव्यू कर चुकी हूँ, तो आज एक और बुक का बुक रिव्यू करने जा रही हूँ, उर्दू कवायद। इसमें ना पूरी कंप्लीट उर्दू है विद ग्रामर, और उसके अलावा जो है उर्दू ऐसे उर्दू लेटर्स, उर्दू स्टोरीज और कंप्लीट उर्दू ग्रामर। ये एक बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको उर्दू का कोई भी पेपर है, चाहे वो आपका सीएसएस में ऑप्शनल उर्दू है, पीएमएस में कंपलसरी उर्दू है, या फिर सिविल जज के लिए आपका उर्दू का कंपलसरी बेस पर है, या फिर आपका एडिशनल सेशन जज के लिए और उर्दू का कंपलसरी पेपर है, तो वो आपको ये बुक अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो ये बहुत बेहतरीन बुक है। थोड़ी सी ब्लर है, अगर इसको ना मैं मतलब वो करके करती हूँ कोशिश। अच्छा जी, इसमें ये देखें कितनी सारी चीज़ें हैं, आपको कंप्लीट उर्दू की नॉलेज इसमें फिट है कि माजी, फ़ेल माजी मतलब, और उसके अलावा इसम, फ़ेल, हर्फ, जिन्स, कायदे और अल्फाज, मुतरादिफ, ज़रबुल मिसाल, ख़त, दरख्वास्तें, कहानियाँ, मज़मून, कंप्लीट उर्दू जो है आपको इसमें मिल जाएगी। चलें जी, शुरू करते हैं यहाँ से। पहले थोड़ा सा इसको मैं क्लोज़ कर दूँ क्योंकि चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ मौजू क्या होता है? ऐसी बामायनी आवाज़ें जो एक जुमले में बुनियादी अज्जा की हासिल रखती हैं, लफ्ज़ मौजू कहलाती हैं। मसलन खाना, आना, चाँद, नेक, इबादत, मकान वगैरह। अब लफ्ज़ मौजू की दो इकसाम हैं, एक कलमा और दूसरा कलाम। कलमा लफ्ज़ मौजू से अगर अकेले मायने समझ में आ जाए तो उसे कलमा कहते हैं। मसलन मस्जिद, खाना खुदा, नेक लड़का, मेहनती आदमी और इस किस्म के और अल्फाज जिनके अज्जा एक से ज़्यादा हैं, अगरचे बजाय खुद हर एक जुज़ के जुदागाना मायने हैं, मगर बहालत तरकीब चूँकि इनसे एक मायने समझे जाते हैं, इसलिए हर एक लफ्ज़ कलमा है। कलमे का लफ्ज़न एक होना ज़रूरी नहीं, इसलिए हर कलमे को लफ्ज़ कह सकते हैं, लेकिन हर लफ्ज़ को कलमा नहीं कह सकते। इल्म सर्फ में सिर्फ कलमे पर बहस होती है। कलाम कोई भी जुमला या लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिससे मतलब साफ़ तौर पर समझ आ जाए, कलाम कहलाता है। मसलन रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना है, हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। कलाम का ताल्लुक़ इल्म नहव से है। लफ्ज़ महमल बेमायनी लफ्ज़ को मिलकर महमल कहते हैं। मसलन चोरी चकारी, गलत सलट, ठीक ठाक, मैल कुचैल, धक्का पेल वगैरह। कवायद उर्दू में सिर्फ लफ्ज़ मौजू पर बहस की जाती है। लफ्ज़ महमल का कवायद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कलमा और महमल की चंद मिसालें: उल्टा पल्टा, भीड़ भाड़, पकड़ धकड़, बातचीत, पानी वानी, etc। चुपचाप, ये सारी इसकी एग्जांपल आगे चलते हैं जी। कलमा की इकसाम: इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम के लग़वी मायने हैं कि इसम वो कलमा है जो अकेला अपने मायने देता है, मगर इसमें वक्त का शुमार नहीं होता। आदमियों और चीज़ों के नामों मसलन महमूद, रफ़ीक, आसिफ, ऊँट, गाय वगैरह देखें तो इनके मायनों में वक्त बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसी तरह वो अल्फाज जिनसे इंसान और गैर इंसान के अफ़आल और हरकत बयान किए जाएँ इसम कहलाते हैं, जैसे चलना, उठना, चहचहाना, झूमना वगैरह। फ़ेल वो कलमा है जो अकेला अपने मायने देता है और इसमें किसी काम का होना एक ज़माने के साथ पाया जाता है, फ़ेल कहलाता है। इसम और फ़ेल में इतना फ़र्क है कि इसम में वक्त नहीं होता और फ़ेल में वक्त का होना ज़रूरी है। जब हम सर्फ लाना कहते हैं तो इसमें किसी वक्त का तयन नहीं होता, इसलिए ये इसम है। लेकिन जब लाया जाता है या लाता है या लाएगा तो कहते हैं तो वक्त लाजिम हो जाता है। हर्फ ये वो कलमा है जो अकेला कुछ मायने नहीं देता बल्कि दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर मायने देता है। हर्फ अल्फाज में रब्त ताल्लुक़ के लिए आता है, यानी ये कलमा दो इसमों को या इसम और फ़ेल को आपस में मिलाता है। मसलन खुदा पर भरोसा रखो, कुरान करीम की किताब है, खुद कुरान करीम खुदा की किताब है। ये दोनों जुमले बामायनी हैं। पहले जुमले में से हर्फ पर और दूसरे में से हर्फ की निकाल देने के बाद ये जुमले कुछ इस तरह पढ़े जाएंगे: खुदा पर भरोसा रखो, कुरान करीम खुदा की किताब है। इन नामुकम्मल जुमलों से वजाहत हो गई। हर्फ की अदम मौजूदगी जुमलों को बेमायनी बना देती है। अच्छा जी, इसका चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया मेरा ख्याल में। इसको हाँ जी, ऐसे ठीक नजर आ रहा। आगे है जी, बनावट के लिहाज से इसम की इकसाम: इसम जामिद, इसम मस्दर, इसम मश्तक। इसम जामिद ऐसा इसम है जिससे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं निकलता और ना ही वो किसी से निकलता हो, इसम जामिद कहलाता है। इसकी पहचान ये है कि ये दो या दो से ज़्यादा कलमों में तकसीम नहीं किया जा सकता।
मसलन चाकू, कलम, दरख्त, फल वगैरह। इसम मसदर, मसदर के लघवी मायने निकलने की जगह है। इस्तिलाह में इससे मुराद वो इसम है जो खुद किसी से ना निकले लेकिन इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई दूसरे कलमे निकले बने, मसलन रोना, सोना और खोना वगैरह। उर्दू में मसदर की पहचान ये है कि इसके आखिर में ना आता है। मसदर की तारीफ इस तरह भी की जाती है कि मसदर वो इसम है जिसमें ज़माने की क़ैद के बगैर किसी काम का करना या होना या सहना पाया जाए। मसदर की इस तारीफ की रोशनी में हम इन अल्फाज को मसदर से खारिज कर देते हैं जिनके आखिर में ना तो है मगर वो किसी काम या हरकत की का बयान नहीं होते, जैसे घराना, सोना, धात, ताना, बाना वगैरह। मसदर की एक बड़ी पहचान यह कि अलामत मसदर ना को दूर करने से अमर का सीगा रह जाता है, मसलन लिखना से लिख, पढ़ना से पढ़ और खाना से खा वगैरह। मसदर को फ़ेल समझ लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि फ़ेल में काम का करना या होना या सहना किसी एक ख़ास ज़माने के साथ पाया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़ेल जो है वो ज़माने के साथ मखसूस होता है, लेकिन इसम वो कलमा है जिसमें ज़माना और काम दोनों साथ नहीं आते, क्योंकि मसदर में भी काम पाया जाता है और ज़माना नहीं। तो हम इस मसदर को इसम कहेंगे। मसलन सोना मसदर है लेकिन होना मसदर नहीं है। इसम मश्तक, क़वाइद की रूह से ऐसा इसम जो किसी मसदर से निकला हो लेकिन इससे कोई लफ्ज़ ना निकले, इसम मश्तक कहलाता है। लिखना से लिखने वाला, लिखा हुआ और लिखाई, सजाना से सजावट, बनाना से बनावट वगैरह सब इसम मश्तक की मिसालें हैं। मायने के लिहाज से इसम की इक़साम, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, मसलन अकरम, अरशद, कराची, लाहौर, दरियाए सिंध और बादशाही मस्जिद वगैरह। अरशद और अकरम मखसूस अशख़ास के नाम हैं। इसी तरह लाहौर और कराची पाकिस्तान के ख़ास शहर हैं। दरियाए सिंध एक ख़ास दरिया का नाम है और बादशाही मस्जिद भी एक मखसूस मस्जिद है जो इसी नाम से मशहूर है। चुनांचा तमाम अस्मा इसम मारफा या इसम ख़ास कहलाएंगे। इसम नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, मसलन आदमी, शहर, दरिया और मस्जिद वगैरह। इन अस्मा में ना तो किसी कौमी ख़ास शख्सियत का जिक्र है, ना किसी शहर का और ना ही किसी ख़ास दरिया या मस्जिद का जिक्र किया गया। आदमी कोई भी हो सकता है, दरिया दुनिया में बेशुमार है, मस्जिद भी कहीं पर किसी मोहल्ले में भी हो सकती है। बाज़ औक़ात इसम नकरा इसम मारफा बन जाते हैं, मसलन हैदर ने आसिफ की ऐनक इस्तेमाल की। अगर हम ऐनक बोलेंगे तो ये इसम नकरा है, लेकिन आसिफ की ऐनक मखसूस चीज़ बन गई तो इस सूरत में ये ऐनक इसम मारफा कहलाएगी। अच्छा जी, इसम मारफा वो आगे एक और एग्जांपल रखी हुई है। तो इसम मारफा के इक़साम, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। इसम अलम चार इक़साम है जी इसम मारफा की। अब पहले इसम अलम, इस अलम के लफ्ज़ी मायने निशान और अलामत के हैं। क़वाइद की रूह से इसम अलम से मुराद वो मखसूस अस्मा है जो मकामात की अमूमन और अशख़ास की ख़ुसूसन अलामत या पहचान का काम देते हैं। इसम अलम की भी मज़ीद इक़साम है 5। ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उर्फ़। ख़ताब वो वस्फ़ी नाम जो किसी शख्स को उसके इल्मी, समाजी, सियासी या माशी खिदमात के सिले में हुकूमत, कौम, बादशाह या सरकार की तरफ से इज़्ज़त अफ़ज़ाई के तौर पर दिया गया और ख़ताब कहलाता है, मसलन शायर मशरिक़, खातून जन्नत, सरखान बहादुर वगैरह। कायदे मिल्लत, कायदे आज़म वगैरह भी ख़ताब है। लक़ब ऐसा नाम जो किसी ख़ास खसूसियत की वजह से मशहूर हो जाए, लक़ब कहलाता है, मसलन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का शेर खुदा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सैयदुल शुहदा और हज़रत इस्माइल का ज़बीउल्लाह। लक़ब तख़ल्लुस ऐसा मुख्तसर सा नाम जो शायर अपने असली नाम की जगह तजवीज़ करते हैं और अपने शेरों में असली नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं, तख़ल्लुस कहलाता है, मसलन मिर्ज़ा गालिब, असदुल्ला खान हाली, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह। कुनियत वो इसम जो माँ बाप, बेटे, बेटी या किसी और रिश्ते की मुनासबत की वजह से पुकारा जाए, कुनियत कहलाता है। अरबी में नामों के साथ इब्ने, बेटा और बिनते, बेटी, अबू, बाप और माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मसलन इब्ने मरियम, अबू अब्दुल्ला, अबू तालिब वगैरह। और वो नाम जो मोहब्बत या नफ़रत की वजह से पुकारा जाने लगे कहलाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उर्फ़ बामायनी हो, मसलन असलम से अच्छा, फ़ातिमा से फ़ातो और ग़ुलाम मोहम्मद से गामा वगैरह। ज़रूरी नहीं कि ये उर्फ़ नाम असली नाम की शक्ल का बिगाड़ कर रखा जाए। ऐसा भी होता है कि किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी को एक ख़ास नाम दे दिया जाता है, मसलन नीली आंखों वाली लड़की को नीली कहकर पुकार लेते हैं। इसी तरह गुड़िया, रज्जो और गुड्डो वगैरह उर्फ़ की मिसालें हैं। इसम ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह तकरार लफ्ज़ी से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसम ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबसूरती और रवानी आ जाती है, जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इस्माइल तक जा पहुँचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीला कुरैश से था। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था
जो आपकी पैदाइश से चंद माह कबल इंतकाल फरमा चुके थे। ऊपर दी गई तहरीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जो हज़रत अब्दुल्ला के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस इसम की जगह इसम इस ज़मीर इस्तेमाल किया गया, इसे मर्जा कहते हैं। मसलन ऊपर दी गई तहरीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो इसम ज़मीर हैं, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्ला मर्जा है। मतलब जिसकी जगह पर इसम इस्तेमाल किया जाता है उसे मर्जा कहते हैं, और जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। ये बेसिकली नाउन और प्रोनाउन है। इसम ज़मीर की किस्म: ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर ताकीदी। ये दिखने में बड़े मुश्किल अल्फाज लगते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। ज़मीर शख्सी नाम से ज़ाहिर हो रहा है जब किसी ज़मीर चीज़ों के बजाय किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो या ख़ास की नुमाइंदगी करे, मसलन हम, तुम और वो। ठीक है, नाउन की जगह जो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इसे कहते हैं। ज़मीर शख्सी की 3 हालतें: फ़ाइली, मफ़ूली, इज़ाफ़ी। हालत फ़ाइली: वो ज़मीर जो शख्सी जो किसी जुमले में फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर की फ़ाइली हालत कहलाती है। मसलन हमीद स्कूल गया है, वो दोपहर तक वापस आएगा। खालिद ने मेहनत तो की लेकिन उसने इम्तिहान ना दिया। इन दोनों जुमलों में वो और इसने फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हुए। ये ज़मीर की फ़ाइली हालत है। हालत फ़ाइली: गायब, हाजिर और मुतकल्लम। गायब में वो जो मौजूद नहीं है, उसमें भी फिर 2 इकसाम होती हैं: वाहिद, वो एक सिंगल के लिए, और जमा बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, वो, उसने या उन्होंने। और इसी तरह वाहिद हाजिर होता है, तू या तुम, और जमा हाजिर होते हैं, तुम या आप। और जमा मुतकल्लिम में मैं और हम 2 से आते हैं। ठीक है। हालत मफ़ूली: वो ज़मीर जो किसी जुमले में मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर की मफ़ूली हालत कहलाती है। मसलन खालिद तेज़ क्यों नहीं दौड़ता, तो जवाब मिलेगा उसे चोट लगी है। इस जुमले में खालिद की जगह उसे इस्तेमाल हुआ है। ये ज़मीर की मफ़ूली हालत है। हालत मफ़ूली: हालत मफ़ूली को भी 3 सीखे हैं: हाजिर, गायब और मुतकल्लम। इसी तरह फिर वाहिद गायब को उसको या उसे, जमा गायब उनको या उन्हें, वाहिद हाजिर तुझको या तुझे, जमा हाजिर तुमको या आपको, वाहिद मुतकल्लम मुझको या मुझे, जमा मुतकल्लम हमको या हमें। ये जो अरबी अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो अरबिक में गर्दान होती है, ये वही गर्दान है बेसिकली, उर्दू की गर्दान। हालत इज़ाफ़ी: वो ज़मीर जो किसी जुमले में किसी चीज़ से ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करे, ज़मीर इज़ाफ़ी कहलाता है। मसलन अकबर तुम्हारा बस्ता कहाँ है, इस जुमले में तुम्हारा ज़मीर की इज़ाफ़ी हालत है। हालत इज़ाफ़ी: गायब, वाहिद गायब, उसका, उसके, उसकी, जमा गायब, उनका, उनके, उनकी, वाहिद हाजिर, तेरा, तेरे, तेरी, जमा हाजिर, तुम्हारा, आपका, तुम्हारे, आप, तुम्हारी वगैरह। वाहिद मुतकल्लम: मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं। सीगे: ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर, ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर गायब: वो ज़मीर जो गैर मौजूद शख्सी या चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाए, ज़मीर गायब कहलाती है, जैसे उस, उन, वो, उन्हों वगैरह। ज़मीर हाजिर: वो ज़मीर जो किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की जा रही हो जो सामने मौजूद हो, यानी कलाम करने वाला हाजिर के लिए या मुखातिब के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे आप, तुम, तू वगैरह। ज़मीर मुतकल्लिम: वो ज़मीर जो कलाम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, मसलन मैं और हम। मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं। ज़मीर इशारा: वो ज़मीर जो किसी शख्स या जगह या चीज़ की तरफ बतौर इशारा इस्तेमाल होता है, इसे ज़मीर इशारा कहते हैं। मसलन सवाल किया जाए कि रशीद की कमीज़ कहाँ है, तो जवाब मिलेगा उसी के पास होगी। हमीद कहाँ है, तो जवाब मिलेगा यहाँ। तो ज़मीर उसी और यहाँ रशीद और हमीद के लिए इस्तेमाल हुई, चूँकि यह इसम की जगह भी हैं और इशारा के लिए भी, तो इसीलिए ऐसे ज़मीर को ज़मीर इशारा कहेंगे। ज़मीर इशारा भी 2 किस्म की होती हैं: इशारा करीब और इशारा बईद। इशारा करीब वो ज़मीर है जो करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ, जैसे ये, इस, इन, यही, इसी, इन्हें, उन्हों वगैरह। और इशारा बईद वो ज़मीर जो दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल हो, जैसे वो, उस, उन, उसी, उन्हें, उन्हों वगैरह। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जो किसी इसम की जगह या इसम की हालत या उसका पता बयान करने के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर मौसूला कहलाती है। जब तक इसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए नामुकम्मल रहती है और कोई मायने नहीं देती। मसलन जो बोलोगे वही काटोगे। इस जुमले में जो ज़मीर मौसूला है और बोगे वही काटोगे जुमले को मुकम्मल करता है और सिला कहलाता है। ज़मीर मौसूला की मुख्तलिफ सूरतें हैं, दर्ज झेल हैं: फ़ाइली, मफ़ूली और फ़ेली। अज़ाफ़ी: फ़ाइली वाहिद में जो, जिस, जिन्हें, और जमा जो, जिन्होंने। मफ़ूली में जिससे, जिसको, जिन्हें, जिनको, और इज़ाफ़े में जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी वगैरह।
ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर जो गैर मुतय्यन अशख़ास या अशिया के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर तनकीरी कहलाता है। मसलन कोई और कुछ, कोई जानदार के लिए और कुछ बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। जमा की सूरत में कोई को कई में बदल देते हैं। मसलन कोई शख्स इस गरीब की मदद करने को तैयार नहीं, कई लोग चंदा देने को तैयार हैं, जाओ और कुछ रकम ज़रूर ले आओ। हरूफ रब्त में कोई किसी में तब्दील हो जाता है। मसलन हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, हम किसी से नहीं डरते। ज़मीर इस्तफ़हामिया वो ज़मीर है जो सवाल पूछने की गर्ज से किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। कौन जानदार के लिए और क्या बेजान के लिए आता है। मसलन कौन आया है, क्या खाना है। इन जुमलों में साफ ज़ाहिर है कि कौन जानदार के लिए और क्या बेजान के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस जुमले में ज़मीर इस्तफ़हामिया है, इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान डाल देते हैं। हालत फ़ाइली मफ़ूली इज़ाफ़ी वाहिद कौन, किसने, कौन, किन्हों। और मफ़ूली के लिए किसे, किसको, किससे, किनको, किन्हें। इज़ाफ़े के लिए किसका, किसके, किसकी वगैरह। अच्छा जी, ज़मीर ताकीदी ऐसी ज़मीर जिसमें किसी शख्सी ज़मीर की निस्बत ताकीद पाई जाए। ज़मीर शख्सी के बाद आप, अपना, आप, अपने या खुद लगाने से ज़मीर ताकीदी बनती है। मसलन ये मेरा अपना मकान है। जो हम कहते हैं ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वो है। वो अपनी किताब वापस ले गया, हमें अपना काम खुद करना आता है। इसम इशारा वो इसम है जो किसी शख्स या जगह की तरफ इशारा करने के लिए बोला जाए और किसी इसम की दूरी या नज़दीकी हम पर ज़ाहिर करे। जैसे ये किताब मेरी है और वो कापी तुम्हारी है। इस जानवर की आवाज़ दिलकश है। इन जुमलों में ये वो इसम इशारा है। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए इसे मुशारुन इलैह कहते हैं। ऊपर दिए गए जुमलों में किताब, कापी और जानवर मुशारुन इलैह हैं। इसम इशारा के दो हिस्से होते हैं। इसम इशारा करीब जो लफ्ज़ नज़दीक के लिए इस्तेमाल हो वह इशारा करीब है। मसलन ये कुर्सी मेरी है, ये गाय अकरम की है वगैरह। इशारा बईद वो अल्फाज जो दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाएँ इशारा बईद कहलाते हैं। मसलन वो घर खूबसूरत है, उस घर का मालिक कौन है। इन जुमलों में वो उस इशारा है, बईद है। इसम इशारा और ज़मीर इशारा में फ़र्क। इसम इशारा किसी इसम इशारा की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी हालत में मुशारुन इलैह और इसम इशारा दोनों साथ आते हैं। मसलन ये लड़की खूबसूरत है, इस जुमले में ये इसम इशारा और लड़की मुशारुन इलैह है। ज़मीर इशारा किसी इसम के बजाय बतौर इशारा इस्तेमाल होती है। मसलन जो किताब मैंने ख़रीदी थी वो शाहिद ने फाड़ दी। इस जुमले में वो ज़मीर इशारा और किताब मर्जा है। गौर से देखने से दोनों का फ़र्क साफ मालूम होता है, यानी ज़मीर इशारा में मुशारुन इलैह साथ नहीं होता। इसम मौसूल इसम मौसूल वो इसम ना तमाम है जब तक इसके साथ कोई और जुमला ना लगाया जाए वो अपने मायने नहीं देता। ये किसी इसम की हालत कैफियत का पता बयान करता है। इसम मौसूल के बाद जुमला आता है वो सिला कहलाता है। मसलन जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ रहो खुश रहो। इन जुमलों में जैसा जहाँ इसम मौसूल है और साथ आने वाले जुमले सिला हैं। ये मश्क है जो आपने खुद करनी है। इधर से सवाल देखें और इसको रिमाइंड करें कि आपको कितने समझ आए हैं और क्या याद है और क्या याद करने की ज़रूरत है। उर्दू की सबसे अच्छी बात है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं फिर भी हमें उर्दू मुश्किल लगती है, तो एक दफ़ा पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आ जाती हैं और याद भी हो जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने पढ़ी होती है, बस उनको रिकॉल करने की ज़रूरत होती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आगे है जी इसम नकरा की इकसाम। इसम इस्तफ़हाम, इसम ज़ात, इसम मस्दर, इसम सिफ़त, इसम मश्तक, इसम इस्तफ़हाम वो इसम है जो पूछने के कवायद पर बोले जाते हैं। मसलन कौन, किस, कितना, किसे, कितनी, के, क्या, कौन सा, कौन सी, कैसा, कैसी, कब, कहाँ, कहाँ और किधर। ये जो WH फैमिली है ना वो सारे। हाँ, इसम इस्तफ़हाम का इस्तेमाल दर्जिल जुमलों से मज़ीद वाज़ेह होगा। कौन आया है, ये कलम किसकी है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, इस स्कूल में कितनी उस्तानियाँ हैं वगैरह। जिस जुमले के आखिर में इसम इस्तफ़हाम आए मतलब सवाल पूछा जाए उस जुमले के आखिर में सवालिया निशान डाल देते हैं। इसम इस्तफ़हाम की इकसाम इस्तफ़हाम इस्तंजारी, इस्तफ़हाम इकरारी, इस्तफ़हाम इनकारी। इस्तफ़हाम इस्तंजारी अगर जुमले में कोई ख़बर हासिल करने के लिए इसम इस्तफ़हाम इस्तेमाल हो तो वो इस्तफ़हाम इस्तंजारी कहलाएगा। मसलन आज क्या तारीख़ है, आज तुम कहाँ जा रहे हो। इन जुमलों में इत्तला या ख़बर हासिल करने के लिए सवाल किया गया। इस्तफ़हाम इकरारी अगर इस्तफ़हाम से इस्बात और इकरार मतलूब हो तो वह इस्तफ़हाम इकरारी कहलाएगा। मसलन किस किस ने तुम्हारी मदद ना की, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश ना किया। इन जुमलों में इकरार मतलूब है। ये इस जगह ये मायने है कि हर एक ने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। इस्तफ़हाम इनकारी ऐसी इसम है जो किसी बात से इनकार को बतौर इस्तफ़हाम अदा करे। मसलन आपको कौन पूछता है, जाहिल आदमी की कौन कदर करता है, यानी आपको कोई नहीं पूछता, जाहिल आदमी की कोई कदर नहीं करता।
इसम ज़ात, जिस नाम से एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग समझी जाए और उससे कोई वस्फ़ मफ़हूम ना हो, इसको इसम ज़ात कहते हैं। मसलन बंदर, शेर, आदमी, आसमान, ज़मीन, चाँद, सुबह और शाम वगैरह। ये तमाम इसम में हर एक चीज़ की हकीकत को दूसरी चीज़ से अलग कर देते हैं। इसम ज़ात की इक़साम: इसम जमा, इसम सोत, इसम आला, इसम मुकब्बिर, इसम तस्गीर, इसम ज़र्फ़। ये भी बहुत आसान है सारे। इसम जमा, अगर थोड़ा सा आप फोकस करें ना तो लफ्ज़ों के अंदर ही उसका मतलब नज़र आ रहा होता है। जैसे अभी पढ़ते हैं, देखिए इसम जमा वो इसम जो बहुत सी चीज़ों के मजमूए को साइड करे इसम जमा कहलाता है। मसलन ये इसम बज़ाहिर तो वाहिद दिखाई देता है, लेकिन इसमें मफ़हूम जमा का पोशीदा होता है। मसलन फ़ौज, अब फ़ौज जो है वो एक बंदा तो नहीं है ना, पूरी की पूरी फ़ौज है। रेवड़, जमात, अंजमन वगैरह। इसम जमा और जमा में बड़ा फ़र्क है। ये इसम जमा का वाहिद नहीं होता जबकि जमा का वाहिद होता है। मसलन फ़ौज, जमात या अंजमन का वाहिद नहीं होता है, लेकिन जमा का फिर जमा भी होती है। आगे वो हम पढ़ते हैं भाई कि वो अंजमन से अंजमान, फ़ौज से अफवाज। इसम जमा का गोशवारा, अम्बो, रेवड़, भेड़, काफिला, ये सारे मतलब जो कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में, ये वो इसम जमा कहलाते हैं उर्दू में। इसम सोत, इसम सोत वो इसम है जो किसी ज़ीरू या गैर ज़ीरू की आवाज़ बयान करे। मसलन मींह बरसने की आवाज़ को छम छम, सांप की आवाज़ को छुनकार, हाथी की आवाज़ को चिंगाड़ कहते हैं, ये बोलते हैं। सोत से आवाज़ से रिलेटेड जो भी है ये सारे। अच्छा जी, आगे है इसम आला, वो इसम है जिसमें किसी ऐसे औजार या हथियार के मायने पाए जाएं जिसके ज़रिए फ़ेल सरजद हो। मसलन कलम, बंदूक, तलवार, झाड़न और दस्ता वगैरह। इसम आला बनाने के मंदरजा झील तरीके: मसदर से इसम आला बनाते हैं। मसलन झाड़ना से झाड़ू, झूलना से झूला, और बेलना से बेलन वगैरह। फ़ारसी और अरबी अस्माए आला भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन रुमाल, मिसवाक, मिस्तर, मिकास, मिज़ान, तराजू, कफ़गीर, तीशा, चश्मा, दस्ताना, अंगिश्ताना वगैरह। चंद अस्मा के बाद कश, बंद, सोज, तराश, घीर और पता लगाकर इसम आला बनाते हैं। मसलन कद्दू से कद्दूकश, कमर से कमरबंद, जिगर से जिगर सोज, कलम से कलम तराश, आतिश से आतिशगीर और दस्त से दस्त पना यानी चिमटा। बाद अस्मा में तब्दीली करते हैं। मसलन दांत से दातन, नाक से नकील और हाथ से हथौड़ा वगैरह। फ़ारसी कायदे के मुताबिक किस्म के आखिर में हे या आना लगा देते हैं। बाज़ अस्माए आला जामिद होते हैं, यानी वे किसी मसदर से नहीं बनाए जाते। मसलन चाकू, छुरी, तीर, तलवार, बंदूक, तोप, कुल्हाड़ी, चमचा और कैंची वगैरह। इसम मुकब्बिर, जिस लफ्ज़ के मायने में असली हालत की निस्बत बढ़ाई पाई जाए इसम मुकब्बिर कहलाता है। मसलन बात से पतंगड़, टोपी से टोप, घटड़ी से गठड़ वगैरह। इसम मुकब्बिर मतलब किसी बड़ी चीज़ को आप छोटे से कह दें तो छोटी चीज़ को बड़ा कर दें तो वो मुकब्बर बन जाता है। और मुसग्गर जो है इसी के उलट होता है, बड़े से आप छोटा कर दें तो वो इसम मुसग्गर बन जाता है। तस्गीर, इसे इसम मुसग्गर या तस्गीर भी कहते हैं। जिस इसम के मायने में असली हालत की निस्बत छोटा ही बनाई जाए इसको इसम तस्गीर कहते हैं। मसलन लोटा से लुटिया, मुश्क से मुस्कीज़ा, कूस से कूचा वगैरह। इसम तस्गीर बनाने के मदद से कायदा इसके आखिर में अलिफ आए तो गिरा कर याय मारूफ लगा दिए जाते हैं। मसलन पतीला से पतीली और पंखा से पंखी वगैरह। इसम के आखिर में मारूफ पर बढ़ाने से इसम तस्गीर बनाते हैं। मसलन थाल से थाली, पहाड़ से पहाड़ी और नगर से नगरी वगैरह। इसम के आखिर में अलिफ या वाव बढ़ाने से इसम तस्गीर बन जाता है। मसलन बंदा से बंदिया और इसम के आखिर में कुछ हस्ब ज़रूरत तब्दीली करने के बाद ड़ा, री, ली, ला या लिया बढ़ाते हैं। मसलन मुख से मुखड़ा, पंख से पंखड़ी, कुंडा से कुंडाली, खाट से खटोला, नगर से नगरी वगैरह। फ़ारसी के चंद अलामात चा, हे, काफ और यज़ा भी इसम तस्गीर के बनाते हैं। इसके इसम के आखिर में ये अलामात लगाते हैं, जैसे देख से देखचा, बाग से बगीचा, पसर से पिसरा और ढोल से ढोलक और मुश्क से मुश्किज़ा वगैरह। इसम ज़र्फ़ इसको कहते हैं जो जगह या वक्त के मायने ज़ाहिर करे। मसलन दिन, रात, घर, मगरिब और मशरिक़ वगैरह। इसम ज़र्फ़ की दो इक़साम है: इसम ज़र्फ़ ज़मा, इसम ज़र्फ़ मकान। इसम ज़र्फ़ मकाम वो ज़मा वो इसम है जिसमें वक्त के मायने पाए जाते हैं। मसलन वक्त, सुबह, शाम और महीना वगैरह। इसम ज़र्फ़ ज़मा की दो इक़साम है: मुबहम या गैर मुअय्यन, महदूद या मुतय्यन। मुबहम या गैर मुअय्यन: मुबहम ज़र्फ़ ज़मा से मुराद वो वक्त है जो गैर मुअय्यन हो। मसलन वक्त, लम्हा, समा और घड़ी वगैरह। महदूद या मुअय्यन: महदूद ज़र्फ़ ज़मा से मुराद वो वक्त है जो मुतय्यन हो, जिससे उसकी ख़ास मुद्दत का पता चल सकता है। मसलन बरस यानी 12 महीने, महीना, दिन और रात वगैरह। इसम ज़र्फ़ मकाम वो इसम जिस जगह के मायने में पाए जाए। मसलन जगह, ठिकाना, मकान, मस्जिद और बाग वगैरह। इसम ज़र्फ़ मकान की दो इक़साम है: मुबहम और महदूद। मुबहम ज़र्फ़ मकान से मुराद ऐसी जगह जो कोई ख़ास मकाम ना हो बल्कि गैर मुतय्यन हो। मसलन
दाएं बाएं, आगे पीछे, नीचे, नज़दीक और दूर वगैरह। महदूद ऐसा इसम जिससे मखसूस जगह के मायने निकलते हैं। महमूद ज़र्फ़ मकान कहलाते हैं, मसलन मस्जिद, घर, मगरिब, मशरिक, ख्वाबगाह वगैरह। इसम मस्दर वो इसम है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना बलिहाज ज़माना पाया जाए, मसलन उड़ना, फिरना और चलना वगैरह। इसम मस्दर की पहचान यह है कि इसके आखिर में हमेशा ना आता है, लेकिन बाद इसमें ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना तो आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते। इसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसे इसम किसी काम या हरकत को ज़ाहिर नहीं करते, मसलन चूना, दाना, सोना और नाना वगैरह। मस्दर की एक और पहचान यह है कि अलामत मस्दर ना के दूर करने से फ़ेल अमर बाकी रह जाता है, मसलन करना से कर खाना और धोना से धोना वगैरह। इस मस्दर की इकसाम बलिहाज से बनावट। मस्दर असली, मस्दर जाली। मस्दर असली वो मस्दर है जो खालिस मस्दरी मायनों के वज़ा किया गया हो, मसलन मारना, खाना, पढ़ना, गाना, चलना और फिरना वगैरह। मस्दर जाली वो मस्दर है जो दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज पर कोई मस्दर ज़्यादा करके या अलामत मस्दर ज़्यादा करके बनाया गया, मसलन कत्ल करना, बख्शिश देना, खुश करना, कबूलना और ख़रीदना वगैरह। इस मस्दर की इकसाम बलिहाज से मायने। मस्दर लाजिम, मस्दर मुतअद्दी। मस्दर लाजिम वो मस्दर है जिससे बने हुए फ़ेल का असर सिर्फ फ़ाइल तक है, यानी फ़ेल के वक़ूअ में आने के लिए करने वाले फ़ाइल के सिवा दूसरे शख्स या चीज़ का होना ज़रूरी ना हो, मसलन उठना, बैठना, उछलना, कूदना, जागना और सोना वगैरह। ये सब काम तन्हा एक शख्स के करने से हो सकते हैं और मफ़ूल की इसमें ज़रूरत नहीं होती, मसलन अकरम उठा, हामिद बैठा, फरीदा सोई वगैरह। मस्दर मुतअद्दी वो मस्दर है जिससे बने हुए फ़ेल का असर फ़ाइल से गुजरकर मफ़ूल तक जा पहुँचे, यानी किसी काम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे शख्स या चीज़ की भी ज़रूरत है, मसलन पढ़ना, लिखना, खाना देना और पालना वगैरह। ये सब ऐसे काम हैं कि इनको करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की ज़रूरत भी होती है, मसलन हैदर ने किताब पढ़ी, अरशद ने रोटी खाई वगैरह। इस मस्दर की इकसाम बलिहाज फ़ाइल व मफ़ूल। मस्दर मारूफ। मस्दर मारूफ वो मस्दर है जिसका फ़ाइल मालूम हो, मसलन बशीर ने पढ़, करीम ने क्रिकेट खेला और रफ़ीक ने काम किया वगैरह। मस्दर मजहूल। जिस मस्दर का फ़ाइल मालूम ना उसे मस्दर मजहूल कहते हैं, मसलन पतंग उड़ाई गई, चाय पी गई और मैच देखा गया। इसम सिफ्त वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की तारीफ़, अच्छाई, बुराई, मिकदार या तादाद को ज़ाहिर करे, मसलन नेक लड़का, झूठा आदमी, बड़ा मकान वगैरह। इसम सिफ्त की इकसाम। सिफ्त ज़मीरी, सिफ्त मिकदारी, सिफ्त अददी, सिफ्त ज़ाती, सिफ्त नस्बती। सिफ्त ज़मीरी वो ज़मीर जो सिफ्त के मायने दे सिफ्त ज़मीरी कहलाती है, मसलन वो, कौन, कौन सा, कैसा वगैरह। सिफ्त मिकदारी वो सिफ्त है जिससे किसी चीज़ की मिकदार, जिसामत या नाप मालूम हो, मसलन हल्का फुल्का, हल्का हल्का बुखार, थोड़ी थोड़ी बारिश, गज़ भर कपड़ा, बेशुमार लोग। सिफ्त अददी जो सिफ्त किसी इसम की तादाद को ज़ाहिर करे इसे सिफ्त अददी कहते हैं, मसलन 7 सितारे, 5 बच्चे, 2 आँखें। यहाँ 7, 5 और 2 सिफ़ात अददी हैं। जिन अस्मा की तादाद ज़ाहिर की जाए इन्हें मादूम कहते हैं। ऊपर की मिसालों में सितारे, बच्चे और आँखें मादूम हैं। सिफ्त अददी को इसम अदद भी कहते हैं। सिफ्त अददी की 2 इक़साम हैं, मुअय्यन, गैर मुअय्यन। अदद मुअय्यन वो है जो किसी इसम की तादाद पूरी पूरी बयान करे, मसलन 15 रुपये, 7 तालिब इल्म, 4 लड़के वगैरह। इन जुमलों से हर इसम की तादाद हमारे सामने ज़ाहिर है। अदद गैर मुअय्यन अगर अदद से ठीक तादाद मालूम ना हो तो इसे अदद गैर मुअय्यन कहते हैं, मसलन चंद लोग, बाज़ बच्चे, कुल मुसलमान और कई रोज़ वगैरह। सिफ्त ज़ाती वो सिफ्त जो मौसूफ की अपनी ज़ात के अंदर मौजूद है और मुस्तकिल तौर पर पाई जाए, मसलन हरा हरा घास, ठोस पत्थर, खूबसूरत लड़की वगैरह। सिफ्त ज़ाती के इक़साम बलिहाज बनावट। सिफ्त मुफरद, सिफ्त मुरक्कब। सिफ्त मुफरद अपनी सिफ्त जो अपनी साख्त के लिहाज से ही सिफ्त मुफरद कहलाते हैं, मसलन स्याह, सफ़ेद, नेक, बद, बहादुर वगैरह। सिफ्त मुरक्कब जो 2 या 2 से ज़्यादा सिफ़ात या इसमों को मिलाकर बने सिफ्त मुरक्कब कहलाती है, मसलन मनचला, मुँहफट, अक्लमंद, होशमंद और खूबसूरत वगैरह। सिफ्त निस्बती वो सिफ्त जो किसी दूसरी जगह से लगाव या निस्बत को ज़ाहिर करे, मसलन पाकिस्तानी बच्चे, सिंधी कढ़ाई, दरियाई घोड़ा, जंगली जानवर वगैरह। सिफ्त के दर्जे। इसमें तफसील, इसम मुबालगा। इसम तफसील उर्दू, अरबी और फ़ारसी में एक इसम सिफ्त ऐसा है जो अपने मौसूफ में दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ दर्जों को तरजीह दे, बरतरी या फ़ौक़ियत ज़ाहिर करता है, इसे इसम तफसील कहते हैं, मसलन ये दरख्त ऊंचा है, ये दरख्त इस दरख्त से ऊंचा है